स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन स्फेरिकल शेल है ना, तो हॉलो स्फेयर है ये। एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इज हिट बाय अ क्यू, है ना। तो वही क्यू से टकराता है। क्यू क्या करती है कि इम्पल्स, है ना, प्रोवाइड करती है इन सच अ वे दैट द लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये सेंटर ऑफ द शेल से ये लाइन, है ना, पास करती है उस इम्पल्स की। फिर कहा जा रहा है कि उस इम्पल्स की वजह से ये शेल लीनियर स्पीड v से चलने लगता है इस इंस्टेंट पर विदाउट एनी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो बस ये आगे जा रहा है। पूछा गया फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द शेल आफ्टर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग ऑन द सरफेस। अब आप जान रहे हो कि यहाँ नीचे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन प्योर रोलिंग करवा के ही मानेगी। तो फाइनली सी पॉइंट की लेट से वेलोसिटी वी नॉट ले लेता हूँ और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ले लेता हूँ, और ये प्योर रोलिंग कर रही है, यानी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसके लिए वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर होना चाहिए। इसकी तो आदत हो गई है। अब देखिए फ्रिक्शन किधर लगेगी, ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लो, है ना, इस पॉइंट की जो कंटैक्ट वाली पॉइंट है उसकी स्पीड भी वी आगे ही में, ये राइट साइड में, तो फ्रिक्शन अपोज करेगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, पुराना क्वेश्चन में भी यही काम कर रहे हैं कि कोई पॉइंट ले लें ग्राउंड पर, उसके अबाउट एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है। क्यों? यहाँ नॉर्मल और एम थी, तो एम की ऐसी टॉर्क है, नॉर्मल की ऐसी टॉर्क है, और दोनों नॉर्मल इक्वल टू एम है, तो वो कट जा रहे हैं, और फ्रिक्शन तो यहीं से पास कर जा रहा है, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑलवेज जीरो है। तो हम लोग इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फोर्स और टॉर्क मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी जाता है, इसलिए यही, है ना, प्रेफर करते हैं हम लोग। एल इनिशियल क्या हो जाएगा? अब देखिए, कोई बॉडी जो सी कर रही है उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस MVCM, ठीक है, यानी MVR परपेंडिकुलर, है ना, R ले लेना और V। तो एल इनिशियल क्या है? MVR ही होगा, ICM ओमेगा तो नहीं है यहाँ पर, तो ये है बस MVR, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए R है ना, इस पॉइंट के अबाउट, इसको अगर आगे पीछे एक्सटेंड करें तो। और डायरेक्शन किधर है? क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर के डायरेक्शन में। आप हाथ को घुमाओ राइट हैंड थंब रूल से तो आपको दिख रहा है, या वी को ही घुमा दो ऐसे करके, मैं तो यही कर देता हूँ, तो अंदर है। फिर फाइनल ICM ओमेगा, फिर से जैसा कि मैंने बताया था, तो अब ICM लिख रहा हूँ मैं इसका 2/3 MR स्क्वायर ओमेगा नॉट, फिर से डायरेक्शन अंदर है, प्लस MV0 इंटू आर, डायरेक्शन फिर से इसका भी अंदर है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये MVR हो जाएगा, ये 2/3 MR स्क्वायर, ओमेगा नॉट की वैल्यू आप V0/R लिख सकते हो, प्लस MV0 इंटू आर। M से M तो कट रहे हैं, R भी कटना चाहिए, हाँ, एक R से ये R कट जा रहा है, फिर ये R और ये R एक दूसरे को काट दे रहे हैं। इधर LCM लो तो 5/3 V0 हो रहा है, और इधर सिर्फ V है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं V0 की वैल्यू 3V/5। तो सिंपल सॉल्यूशन था। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।